हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मॉन्क एजुकेशन। मेरा नाम क्षितिज है और मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से। तो आज हम लोग देखेंगे सर्कल के एक क्वेश्चन को जो जेई मेंस हो या जेई एडवांस, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जेई मेंस जो सितंबर में होने वाला है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इसमें यूज प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक तो आएंगे ही, क्योंकि रिसेंट पास्ट में आए हुए हैं जेई मेंस में जो 2019 में हुआ है, अभी जो जनवरी हो या अप्रैल, और 2020 का भी जो सितंबर होने वाला है उसमें बहुत सारे सेट्स होंगे। मुझे किसी एक सेट में तो या तो ये क्वेश्चन होगा डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इसमें यूज प्रॉपर्टीज या कोई थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग द सर्कल having equation x square plus y square minus 4y minus 2x is equal to 2 times root 3 minus 1 internally, and tangents on which from point 1 comma 2 is making a 60 degree angle with each other। तो अपने को देखिए एक सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है जिसका इक्वेशन अपने को गिवन है, और एक और कंडीशन गिवन है कि ये वाले सर्कल जिसका इक्वेशन गिवन है उसको अपना लोकस और सेंटर ऑफ सर्कल इंटरनली टच करेगा, और पॉइंट 1,2 से अपने को ये वाला सर्कल लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पे अगर टेंजेंट्स बनेंगे, जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स होगा वो 60 डिग्री एंगल कंटेंट करेंगे, मतलब दोनों के बीच में 60 डिग्री होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अपना ये गिवन इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते ताकि पिक्चर और क्लियर हो। तो इक्वेशन हम लोग लिख लिए और दोनों साइड ये -1 को आर एल एच एस में लेते हैं आर एच एस से, और दोनों साइड +4 कर दिए। क्यों किया ऐसा वो भी अभी देखते हैं, क्योंकि ऐसा अपना कुछ इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3। 4 प्लस 2 रूट 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आ गया रेडियस और सेंटर के फॉर्म का। तो फाइनली यहाँ से सेंटर इसका आ गया 1,2 और रेडियस आ गया रूट 3 प्लस 1 यूनिट्स का। अब देखिए सेंटर ऑफ अपना गिवन सर्कल है 1,2 और अपने को ये पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन है 1,2 से हम लोग टेंजेंट बना रहे, इससे कैलकुलेशंस और थोड़ा इजी हो गया। तो अब देखिए थोड़ा रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं कि कैसे हम लोग का चीज़ गिवन है। सबसे पहले हम लोग को गिवन है एक सर्कल, बड़ा सर्कल जिसका इक्वेशन ये है और सेंटर ओ मान लिया 1,2 पर, और दूसरा एक और चीज गिवन है छोटा सर्कल जो ये क्या कहते हैं इंटरनली टच कर रहा है आपके बड़े सर्कल को, और पॉइंट 1,2 से अगर हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो वो 60 डिग्री एंगल कंटेन करेगा, और उसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ओ डैश। और आप लोग देख सकते हैं, और या अगर नहीं है समझ पा रहे हैं तो आगे चल के आपको पता चलेगा ये ओ डैश जो जिसका लोकस हम लोग को निकालना है वो एक ये सर्कल पर ही मूव करेगा। वो कैसे, ये ऑब्जर्वेशन से आता है, टाइम टू टाइम थोड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं भी दिख रहा है तो कोई इशू नहीं, अभी हम लोग ओ डैश सिंपली मान लेते हैं कि क्या होगा। ओ डैश को हम लोग एच कॉमा के मान लिए, और हम लोग कुछ और चीज अज्यूम कर लेते हैं। ओ डैश को एच कॉमा के जैसे किए, और ये वाले सर्कल के रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। ये वाला मतलब ओ डैश डी भी स्मॉल आर के इक्वल हो गया, ओ डैश एफ भी स्मॉल आर के इक्वल हो गया, ओ डैश ई भी स्मॉल आर के इक्वल हो गया, और ओ डैश को लैम्डा यूनिट्स मान लेते हैं, मतलब ओ और ओ डैश को लैम्डा, मतलब ये लेंथ को लैम्डा मान लेते हैं। और देखिए हम लोग ई पॉइंट ई पे जो हम लोग टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए कॉमन होगा। तो सिमिलरली अगर पॉइंट ई से हम लोग जो नॉर्मल बनाएंगे वो भी दोनों सर्कल के लिए कॉमन होगा, मतलब ओ ई एक सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ओ ई से जो हम लोग नॉर्मल बनाएंगे दोनों सर्कल के सेंटर से भी पास करेगा, क्योंकि सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, मतलब वो ओ डैश से भी पास करेगा और ओ से भी पास करेगा। तो ओ डैश और ई एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। देखते हैं अब इसका कैसे यूज करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल पर टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाए और फिर उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन कर दें, तो वो लाइन आपके पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा।
तो उसी प्रॉपर्टी से ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। तो अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते साइन 30 डिग्री, मतलब ये एंगल का हम लोग साइन ले लिए तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया ओ डैश डी और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ डैश। तो आर बाई लैम्डा, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो वैसे हम लोग सॉल्व करके आर और लैम्डा में ऐसा रिलेशन आ गया, आर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो अपने को आर और लैम्डा में भी एक रिलेशन आ गया। और ओ ई कैपिटल आर के इक्वल होगा, क्योंकि ओ ई तो फाइनली आपके बड़े सर्कल का एक रेडियस है। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ओ ई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओ डैश प्लस ओ डैश ई। तो वो हो जाएगा लैम्डा प्लस आर के इक्वल, आर होगा लैम्डा बाई 2। तो उससे फाइनली आ जाएगा कैपिटल आर जो है ओ ई 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल, मतलब 3√3+1, मतलब कैपिटल आर का तो यही वैल्यू आया था यहाँ सॉल्व करने के बाद, √3+1 वो हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। लैम्डा है आपको ओ डैश, ओ डैश को हम लोग सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसको हम लोग h, k आर्बिट्रेरी एज्यूम किए हुए हैं। और फाइनली 3/2 को LHS में ले जाएंगे और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अपना फाइनल इक्वेशन ये आ गया, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स 4+2√3। तो जैसे मैंने बोला था कि अपने ये जो ओ डैश का जो लोकस आएगा वो भी सर्कल आएगा, वो दिख भी सकता है, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो सॉल्व करने के बाद भी सर्कल ही आएगा। दिख रहा है तो वेल एंड गुड, जेई मीन्स में हो तो आप तुरंत कर सकते हैं शायद आंसर। और देखिए इसका भी सेंटर 1,2 आया और रेडियस 4/9 टाइम्स 4+2√3 आ गया जो है रेडियस। तो अब जेई मेंस में मे भी आपको पूछ ले कि कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको शायद क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ओ डैश का लोकस कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट सर्कल पे मार सकते हैं प्रैक्टिस अगर आपको बहुत अच्छी है तो। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे सॉल्व कर लीजिए, इतना मे भी लिखे नहीं आप रफ में, जल्दी जल्दी आप सॉल्व करें, कुछ स्टेप्स इससे हटाएं। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। या मान लीजिए मतलब कोनिक नहीं पूछा, पूछ दिया सेंटर क्या है, तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ओ से उसका एक हमेशा मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा सॉल्व करने का। ऐसे भी सर्कल आ रहा है, इसका सेंटर भी 1,2 है। हाँ, पर अगर आपसे पूछ दिया रेडियस क्या होगा, उस केस में आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ सकता है ताकि ये आए। और जेई एडवांस हो गया तो तीनों क्वेश्चन में भी मल्टी करेक्ट में पूछ जाए कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सेंटर क्या होगा, अगर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई मेंस में, मे भी इसका कोई एक पार्ट आ जाए, जेई एडवांस में शायद मल्टी करेक्ट में तीनों आ जाए। तो ऐसे उसको सॉल्व करने का छोटा ट्रिक हुआ, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत स्टेप्स लिए हैं। आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के रफ पेपर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मे बी आप विद इन 1 मिनट इसको सॉल्व करके तीनों आंसर कर दे जेई एडवांस में। मेंस में भी सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं, और मेंस में आने वाले मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे देखिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए या मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।